हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सबको। गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के बजे हैं 10। हाँ, 10:21 हो चुके हैं। नहीं आती। अच्छा, सिखा दे तो तू। एस फॉर पता है क्या बोला? एस फॉर सैमसंग गैलेक्सी। सैमसंग गैलेक्सी। अच्छा, तो अभी नहा धो लिए हैं, साफ सफाई सब काम हो कोई चुका नहीं है। नया यहाँ पर। ये नहीं नई भूतनी जा नहाया जा। और आज इनके सफाई भी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि तुम्हारे? देखो, मैं आपको मेरी राइटिंग दिखाता हूँ। किसका नाम लिखूं मैं? किसी का लिख ले, तेरा मन करे उसी का। तो अभी मैं वो करूँगी, दाल चावल बनाऊंगी आज। दाल मैंने भिगो रखी है, नहा कर आई तब मैंने भिगो दी थी। चाय पानी पी ली है, नाश्ता भी कर लिया है हल्का सा। और अभी 2-4 बर्तन पड़े हैं चाय वाले। मैंने हेयर वॉश करा है आज, बाल धोए थे तो अभी गिले हैं देखो। लेकिन मैं इनको बांध लूँगी अभी। अभी तो मैंने ऐसे क्लचर डाला है लेकिन बांधूंगी। और सूखा सिंदूर लगाया, आजकल मैं सूखा ही लगाने लग गई। अभी ना ये बैग के नहीं चलता तो अच्छा लगता है सूखा सिंदूर। और ये वाली साड़ी पहनी है। ये देखो मेरा नाम मैंने लिखा जिया शर्मा। ये वाली साड़ी पहनी है और ये ब्लाउज पहना है इस पे ग्रीन कलर का। और बस अभी सब काम हो चुके हैं। जीप कट गई, पता नहीं क्या छाले हो गए। और देखो मैंने यीशु को एबीसीडी सिखाई। ये सारी मेरी राइटिंग है। यीशु नहाने गया हुआ है, अभी जस्ट गया है नहाने। वो उसको परेशान करने चली। और अभी वो उठा था, थोड़ी देर पहले ही उठा था। सो करके लेट सोता है, लेट उठता है। छुट्टियां हैं इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोलती। मैं 7:30 बजे उठता हूँ। तो बस अभी मैं वो कर लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ, फिर चावल बनाऊंगी और 2-4 रोटियां सेक लूँगी। मुझे तो दाल के साथ में चावल ही अच्छे लगते हैं। मतलब दाल चावल खाने के बाद में रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यीशु को और ताऊ जी को ज़रूरत पड़ती है। इन लोगों को रोटी चाहिए रहती है, तो 2-4 सेकनी पड़ेंगी साथ में रोटी भी। तो बस चलिए लग जाते हैं काम पे। फिर भूख लग जाती है यीशु को भी जल्दी ही, ताऊ जी को भी जल्दी ही। तो इसलिए तो देर ना करते हुए कर लेते हैं। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है। तो कमेंट करके बताना आज आप लोग क्या क्या खरीद रहे हो। तो हमने तो मोटी वाली शॉपिंग तो कर ली है, कल करी थी खरीदारी। और क्या करी है वो मैं आपको दिखाऊंगी आने वाले व्लॉग में, कल या परसों जब भी मतलब आ जाएगा हमारे पास। और तब आपको दिखाऊंगी, आपके साथ में शेयर करूंगी कि हमने क्या खरीदा है इस बार दीपावली पे, ठीक है। और जो मतलब घर की चीज़ें वो लाते हैं ना, झाड़ू वगैरह, वो तो मैं लेकर आऊँगी शाम को। झाड़ू, नमक। तो देखिए जी, मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। और मैं बनाने वाली हूँ दाल और चावल। तो मैंने इंस्टेंट दाल बनाऊँगी, तो दाल भिगो कर रखी हुई थी। और यहाँ पे मैंने टमाटर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची सब काट पीट लिए हैं। और यहाँ पे छोंक चढ़ा दिया था, तो उसमें हींग, जीरा और लहसुन, प्याज, अदरक सारी चीज़ें मतलब डाल दी हैं और सेक लेती हूँ अच्छे से। फिर उनको टमाटर डाल दिया है उसमें, फिर सारे मिर्च मसाले डाल दिए, फिर थोड़ा सा पानी डाल के सेक लिया। फिर इसमें डाल दी दाल जो मैंने भिगोई हुई थी। और उसमें दाल के अकॉर्डिंग पानी डाल दिया, जिसमें उसमें जाता जितना। तो बस अभी मैं ये 2-4 बर्तन पड़े थे चाय के, तो वो धो देती हूँ मतलब। और फिर लगा लेती हूँ आटा, थोड़ा सा ही लगाऊंगी। थोड़े से मैं बनाऊंगी चावल। मुझे दाल के साथ में चावल खाना अच्छा लगता है। तो और बहुत दिन हो गए चावल खाए हुए भी। और तो मैंने कहा चलो थोड़े से चावल बना लेती हूँ। और वैसे भी शाम को ना फिर फ्राई कर लेंगे, तो वो भी अच्छे लगते हैं मुझे फ्राई करे हुए, और यीशु को भी अच्छे लगते हैं वो तो इसलिए। तो देखिए दाल में भी सीटी आने को लग गई हूँ। और यहाँ पे मैं लगाने लग गई हूँ आटा। तो अभी आटा रख देती हूँ बना करके, और फिर बाद में चावल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। तो ये दाल निकाल लेती हूँ कुकर में से, और डायरेक्ट बना दी मैंने छोंक करके। वैसे बाद में भी मतलब दाल को उबाल के बाद में तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी कर दिया। ऐसे भी कर लेती हूँ और अच्छी बन जाती है ऐसे भी, और वैसे भी अच्छी बन जाती है। तो मैंने जल्दबाजी के कारण कि जल्दी से काम हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे ही बना दी। और अभी बस ये बगुने में रिता दी है दाल तो। और अभी इसमें चढ़ा देती हूँ मैं चावल। तो मैं अभी चावल धो रही हूँ जितने मुझे चाहिए, मतलब 1-1.5 गिलास के करीब बनाऊँगी। तो यीशु भी कम ही खाता है चावल वगैरह दाल के साथ में। वो भी फ्राई खा लेता है, फ्राई करे हुए तो वैसे कम ही खाता है, लेकिन थोड़े बहुत ही खाता है। और
ताऊ जी भी कभी मन हो तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते। उनकी मतलब पेट भरता नहीं है, मतलब बोलते हैं पेट भराई नहीं होती चावल खाने से, तो इसलिए उनको फिर जल्दी भूख लग जाती है, तो रोटी ही चाहिए रहती है। तो इसलिए तो मैं ज़्यादातर तो मैं मेरे लिए ही बनाऊँगी चावल। तो यहाँ पे देखे मैंने कुकर में डाल दिए हैं चावलों को। तो अभी इसमें जितना पानी चाहिए उतना पानी डाल देती हूँ। 1 गिलास लिया है मैंने ये, तो 1 गिलास का 2 गिलास पानी ऐसे करके मैं डालती हूँ, नाप करके बनाती हूँ चावल। और ये नाप के बनाती हूँ मैं, नहीं तो फिर ये अच्छे से मतलब बैठते नहीं हैं, नहीं तो या तो गाढ़े हो जाएंगे या तो पतले हो जाएंगे। तो इसलिए तो बस अभी मैं इनको चढ़ा देती हूँ और 1 सीटी में ही चावल बन के तैयार हो जाते हैं कुकर में। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा मतलब मीडियम गैस पे रख दिया है, थोड़ी देर में ही सीटी आ जाएगी। तो तब तक मैं रोटी भी सेक लेती हूँ। ताऊ जी ने आवाज़ भी लगा दी है कि भूख लगी आई है, तो मैंने कहा चलो दाल तो बनी गई है तो उनको खाना खिला देती हूँ, तब तक चावल बन जाएंगे। और मुझे तो अभी भूख नहीं थी, तो मैं बाद में ही खाऊंगी और इन लोगों को खिला देती हूँ, यशु को और ताऊ जी को। तो बस अभी मैं रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। घी वगैरह निकाल रही थी डब्बे में से रोटी चुपड़ने का, तो घी मैं मतलब घर का ही कर लेती हूँ, बाज़ार से मार्केट से नहीं लेकर आते हैं हम। तो मैं दूध की मलाई जो होती है ना उसका ही इकट्ठा कर लेती हूँ, दूध को उबाल करके और उसकी मलाई हटा के, और 2-4 दिन में 5-6 दिन में रई लगा के और घी निकाल लेती हूँ। तो हमारे घर का मतलब काम चल जाता है। और दिया बत्ती जोत बत्ती के लिए मार्केट से ले आते हैं, और खाने पीने में मतलब घर का ही घी हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकने लग गई हूँ। ताऊ जी की थाली लगा दी है यशु ने, तो यशु अभी दे आएगा दाल रोटी और दही, तो बस और फिर वो खुद खा लेगा। अच्छा चल खोल। देखिए फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं मार्केट में, धनतेरस है ना, खरीदारी करके लाते हैं। सोना चांदी हीरे मोती कुछ ले आते हैं ना। अरे नहीं यार, सोना चांदी तो कहाँ, इतना बजट नहीं है अपना सोना चांदी खरीदने का। बस कुछ नॉर्मल सी चीज़ें, कुछ पूजा पाठ की, कुछ ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें लेकर आएंगे। मैं और यशु दोनों ही जा रहे हैं। तो ये अपना शॉपिंग बैग ले लिया, इसको भर के लाएंगे और क्या क्या लाएंगे और आपको दिखाएंगे, और बाज़ार का कैसा माहौल है वो भी आपको दिखाएंगे ब्लॉग में, ठीक है। तो आप बने रहना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम बाज़ार में पहुँच चुके थे, और भीड़ देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा सामान के लिए। मतलब सुनाई नहीं कर रहे थे दुकान वाले अंकल, बहुत देर से बोले जा रही। तो मैंने कहा चलो तब तक हम अपना ब्लॉग बना लेते हैं, थोड़ा सा आपके साथ में शेयर कर देते हैं। तो देखिए कैसे मतलब बाज़ारों में इस तीज त्यौहार पर बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर चीज़ मिलती है और लोग बाग ऐसे इकट्ठा रहते हैं, भीड़ सी रहती है और चहल पहल अच्छी रहती है मतलब बाज़ारों में। तो बहुत फूल वगैरह, मालाएं वगैरह और किताबें, भगवान की फ़ोटो, सब चीज़ें आई हुई थी बहुत सारी। तो जी देखिए मार्केट से हम आ गए हैं इस साइड, हमारे घर की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में ही यशु को मैंने बोला गोलगप्पे खाएगा क्या, उसने बोला गोलगप्पे नहीं खाऊंगा मम्मी, मुझे तो बर्गर दिला दो। फिर एक बर्गर मैंने पैक करवाया था उसी के लिए खाली, मेरा मतलब सर में दर्द हो रहा था भयंकर वाला, तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का, तो इसलिए मैंने मेरे लिए तो लिया नहीं, तो मैंने इसके लिए ही एक बर्गर पैक करवाया था। तो यहाँ पे ये भैया पैक कर रहे हैं बर्गर को। और जब मैं ब्लॉग बना रही थी ना तो ये पूछ रहे थे कि आप लोकेशन मतलब वो कर रहे हो क्या, मतलब किसी को दिखा रहे हो लोकेशन की फ़ोटो ले रहे हो, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं मैं व्लॉग बनाती हूँ यूट्यूब पे। फिर उन्होंने बोला अच्छा, मतलब सभी को ऐसे पता नहीं होता है ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कई लोग मतलब मैं ऐसे बनाती हूँ ना तो कई लोग मेरी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या कर रही है क्यों बना रही है मतलब। तो फिर इस वजह से मैं कम ही बना पाती हूँ, बाहर निकलती हूँ तब वीडियो वगैरह, और बाहर तो मैं निकलती रहती हूँ सामान के लिए, तो क्योंकि मुझे ही लाना पड़ता है घर का सारा सामान ही, ये सुख पापा तो इधर है नहीं, तो मैं ही लाती हूँ ज़्यादातर
ज़्यादातर साग सब्जी किचन का सामान जो भी हो, जो भी चाहिए रहता है सारा ही लेकर आती हूँ। लेकिन फिर इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि इस साइड में हमारी इस तरफ ज़्यादा लोग बाग जानते नहीं हैं कि ये क्या कर रही है। जो जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते उनको नहीं पता है। तो देखिए हम यहाँ पर घर पे पहुँच चुके हैं और मैं अपने पैसे काउंट कर रही थी कि मैं कितने लेकर गई थी और कितने अभी बचे हैं। तो ये मैं सबसे पहले हिसाब किताब पूरा लगाती हूँ कि किस चीज़ में कितने वेस्ट हुए, वेस्ट बोलती हूँ मतलब खर्च हुए और वेस्ट ही होते एक तरह से। तो ये मतलब 30 त्योहारों पर इतनी महंगी चीज़ें मिलती है ना, मैं क्या बताऊँ। 20 रुपये की चीज़ के 50 रुपये मांगते हैं सीधे, और ऐसे ही हो रहा था। जो 10 रुपये में चीज़ मिल जाती है उसके तो 30 रुपये थे, और जो 30 रुपये में मिलती है उसके 60 रुपये थे। ऐसे मतलब बढ़ा चढ़ा के ही बोल रहे थे रेट। तो अभी मैं सारा सामान ले आई हूँ पूजा पाठ का, और ये लेकर आई मैं शंख छोटा सा मंदिर में रखने के लिए, और यहाँ पे शुभ लाभ, और ये पोस्टर लक्ष्मी गणेश जी का। तो ये पोस्टर ही लेकर आई हूँ मैं। फ़ोटो तो हमारे रखी हुई थी मंदिर में, तो फिर फ़ोटो नहीं लेके आई, क्योंकि ना फिर डबल डबल हो जाती हैं। तो एक ही मंदिर में मतलब एक ही भगवान की दो फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ये भी मतलब किसी ने बताया था। तो इसलिए फिर मैं नहीं लेकर आई। मैंने कहा पोस्टर ही ले लेते हैं, नया फ़ोटो है ही अपने। तो गंगा जल, नारियल, और ये चुनरी माता की, और ये है वो माता रानी के पैर। तो ये मतलब सभी चीज़ें जो जो चाहिए थी मुझे सारा अटरम पटरम ले आई हूँ मैं। कोड़ी और कमलगट्टा और सुपारी और क्या बोलते हैं उसको, गोमती चक्कर, मतलब सारी चीज़ें ले आई हूँ जो भी चाहिए रहती है। और आलू और पालक लेकर आई थी सब्जी में। और बस अभी मुझे मिठाई वगैरह लानी बच गई है, और फल फ्रूट वो कल लेकर आऊँगी, मतलब छोटी दीपावली वाले दिन। तो और जो आगे का सामान था मतलब आगे जाने वाला मार्केट में, तो वो मैं आज ही ले आई हूँ। धूप बत्ती और रुई सारी चीज़ें आ चुकी हैं। दिया पहले ही हमने ख़रीद लिए हैं दिए। तो बस हमारी दीपावली की ख़रीदारी हो चुकी है, और बस मैं यही सामान लेकर आई हूँ आज धनतेरस पे। और ये मैसर होता है ना जो बैटर वगैरह मिक्स करते हैं, वो ख़रीद के लाई हूँ मैं बस। और ये माला है माता रानी की। तो मैंने कहा फूलों की तो पता नहीं हमारे इधर आसपास में मिलते नहीं हैं फूल वगैरह, दूर दूर मिलते हैं मतलब। तो मैंने कहा एक बार के लिए तो ये ले लेते हैं, फूलों की मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी से काम चला लेंगे। वैसे फूल चढ़ाने चाहिए लक्ष्मी माता को, लेकिन ना हमारे पास में तो मिलते नहीं हैं, और फिर मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि त्यौहार के दिन निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम भी इतने होते हैं ना, और इसलिए। और ये तू जा नहीं पाता इतनी दूर है, इसलिए। तो यहाँ पे मैं नमक, धनिया और हल्दी की गांठ वो लेकर आई थी। तो वो ही मैं देख रही थी कि कितनी दी है हल्दी की गांठ है, क्योंकि उन्होंने इस पैकेट में ही डाला था, तो मैंने चेक नहीं किया था कि कितनी है। तो बस ये हमारा शॉपिंग बैग खाली हो गया है, और इसमें पूजा का जो सामान है वो वापस मैं इसी में भर के रख देती हूँ, क्योंकि ये आज तो इसकी ज़रूरत है नहीं, तो उसी दिन चाहिएगा दीपावली वाले दिन। तो मैंने इसी में रख दिया है सारा सामान एक जगह पर ही। और झाड़ू लेकर आए थे एक नारियल वाली, फूल झाड़ू तो रखी थी पहले से, और एक नारियल वाली झाड़ू थी लेकर आए थे, तो वो यस्सु ने अंदर रख दी थी ला करके, तो इसलिए। और फूल झाड़ू पहले की रखी हुई थी, वो मैंने यूज भी नहीं करी है अभी तक, तो नई ही रखी है, तो इसलिए लेकर नहीं आई। तो यहाँ पे आज धनतेरस है ना, तो एक दिया जलाते हमारे यहाँ पर बड़ा। वैसे तो चाहे अपनी मर्जी से आप 5, 7, 11 कुछ भी कितने भी जला लो मतलब, लेकिन एक ही जलाते हैं हमारे यहाँ पर, मतलब मेरे पीहर में भी और इधर भी मैंने देखा है एक बड़ा दिया होता है ना, वो एक ही जलाते हैं। और कई लोग चौमुखी दिया होता है ना वो जलाते हैं, तो मैंने तो एक दिया ही जलाया था बड़ा वाला। तो यहाँ पे वही मैं जलाने की तैयारी कर रही हूँ, और बस ये जला देती हूँ। और दूध वगैरह मैंने गर्म कर दिया है, और बस लक्ष्मी माता से प्रार्थना कर लेते हैं सबके घरों में सुख शांति रखें माता रानी, और सबका मतलब खुशहाल जीवन बीते एकदम अच्छा सा, और हमारा भी साथ में। और यहाँ पे मैं बाहर रख देती हूँ, ये तुलसी का गमला है, इधर हमारे जाटी का पेड़ है ना, उधर तुलसी का गमला है, तो उधर मैंने रख दिया है दिया जला करके। और तो बस अभी मैं हे फ्रेंड्स, तो अब मैं इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि ना अब बस मुझे दिन में दाल चावल बनाए थे ना, तो चावल बच रहे हैं, तो वो फ्राई करूँगी और 2 रोटी सेकूँगी। ताऊ जी के लिए आटा रखा हुआ है, वो भी तो सेक दूँगी। दूध वगैरह मैंने गर्म कर दिया है। और आज सिर फट रहा है बहुत तेज़, पता नहीं क्यों दुख रहा है, बहुत तेज़ दुख रहा है। सिर दुखते दुखते मैं बाज़ार गई थी, और अभी फिर से दुखने लग गया बाज़ार में, तो फिर भी नहीं दुखा, पता नहीं क्यों। घर पे आती फिर दुखने लग गया, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो टैबलेट खा के ही सोना पड़ेगा मुझे, रात को लग रहा है बहुत, यहाँ से दुख रहा है बहुत तेज़ वाला। और तो बस अभी मैं जल्दी से चावल वगैरह छोंक लेती हूँ, बस वही खा लेंगे अम्मा बेटा। और
रोटी सेकूँगी 2 ताऊ जी के लिए। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ। और आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता आपके जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आए, आपके घर में धन की वर्षा होती रहे और हमारे घर में भी होती रहे। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। लक्ष्मी माता सबके घर में अटूट धन के भंडार भर के रखना और सबके बच्चों पे और सबके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर बनाए रखना। तो बस यही माता रानी से प्रार्थना है। तो हमारी दीपावली की भी शॉपिंग हो ही चुकी है, बस मिठाई सिठाई लेकर आनी है, फल फ्रूट लाने हैं, वो मैं कल ले आऊँगी और बाकी कुछ नहीं लाना। सारा सामान जो मुझे चाहिए था सारा ले आई हूँ और बस फिर परसों तो मैं जाऊंगी नहीं मार्केट वगैरह। और मतलब ये सुख पापा होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी मैं आज नहीं भी लाती, शायद तो उनसे ही मंगवा लेती, वो तो परसों भी ला देते और उनके साथ मैं जाके परसों भी ले आती। लेकिन खुद से जाना ना फिर थोड़ा त्यौहार के दिन थोड़ा वो हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो अभी सारा सामान ले आए हैं और बस धनतेरस पे हम तो जो ज़रूरत का सामान था, पूजा पाठ का सामान था, वही लेकर आई हूँ। और जो एक मैसर होता है ना वो लाई हूँ स्टील का, मतलब वो मैंने आपको दिखाया ही है वीडियो में। और एक झाड़ू लेकर आई हूँ नारियल वाली, वो फुल झाड़ू तो थी मेरे पास, अभी थोड़े दिन पहले लेकर आए थे, रखी हुई है, अभी यूज भी नहीं करी है मैंने, नई की नई रखी हुई है। तो अभी नारियल वाली झाड़ू मैंने कहा चलो ये वाली ले लेते हैं, वो भी थी लेकिन फिर भी एक तो लेनी थी तो इसलिए मैंने वो वाली ले ली। तो बस चलिए इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ यहीं पे, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों कम होते जा रहे, क्या दिक्कत हो रही है पता नहीं, और पता नहीं अन क्यों कर रहे हैं लोग बाग। पहले तो बढ़ते रहते थे सब्सक्राइबर और अभी घटते हो रहे हैं, घट रहे हैं मतलब घटते जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो बस अभी साड़ी भी चेंज करूँगी, खाना वाना खा के एकदम से रिलीफ महसूस तभी होगा। तो बस अभी जल्दी से बना लेती हूँ खाना। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग।